नेपाल में हुए आम चुनावों पर भारत और चीन दोनों की पैनी नजर है। नेपाल में कल नई संसद को चुनने के साथ ही प्रांतीय विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए। नेपाल में 22,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर करीब 1 करोड़ 80 लाख मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसके नतीजे एक हफ्ते के अंदर आ सकते हैं। और इस पर भारत के साथ साथ चीन की भी नजर है। क्यों, वो समझिए। दरअसल नेपाल में मुकाबला प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और नेता प्रतिपक्ष केपी शर्मा ओली के बीच है। शेर बहादुर देउवा की पार्टी नेपाली कांग्रेस माओवादी केंद्र पार्टी, माधव नेपाल की यूनिफाइड सोशलिस्ट और महंत ठाकुर की लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का आपस में गठबंधन है। तो वहीं केपी ओली की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उपेंद्र यादव की जनता समाजवादी पार्टी है। भारत शुरू से ही नेपाल के चुनाव पर करीब से नजर रखते आया है और चुनाव में सुरक्षा देने के लिए नेपाल की मदद भी की है, क्योंकि भारत के लिए नेपाल में किसकी सरकार बनेगी ये बात बेहद अहम है। वजह है भारत विरोधी माने जाने वाले केपी शर्मा ओली का लगातार भारत विरोधी बयान, क्योंकि ओली ने चुनाव में भी काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को मुद्दा बनाया और कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो इन क्षेत्रों को वापस लेकर आएंगे, जिस पर भारत अपना दावा करता है। ओली जब प्रधानमंत्री थे तो चीन के दबाव में नेपाल के विवादित नक्शे में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया था। इस पर भारत ने सख्त आपत्ति दर्ज की थी। खास बात यह है कि ओली ने उस विवादित नक्शे को संसद में भी पास करा लिया था, जबकि प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा भारत के पक्ष में है। सियासी जानकार मानते हैं कि देउवा भारत और नेपाल के बीच बेहतर संबंधों के हिमायती रहे हैं। देउवा ने कई मौकों पर कहा है कि सीमा विवाद को उकसाने के बजाय भारत के साथ कूटनीति और वार्ता के जरिए सुलझाने की कोशिश की जाएगी। देउवा का फोकस नेपाल भारत के संबंधों को मजबूत करने पर रहा है। ऐसे में भारत को उम्मीद है कि शेर बहादुर देउवा की सरकार में वापसी से भारत नेपाल के रिश्ते फिर से मधुर हो सकते हैं। वहीं केपी ओली की बात करें तो जब वो सत्ता में थे तो चीन और नेपाल तेजी से करीब आए थे, जिसका सीधा असर भारत और नेपाल के संबंधों पर पड़ा था।